गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज मैं अपने चैनल अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 8.4। इसका पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम व्यक्त करते हैं। पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे। ये हमने एक त्रिभुज ले लिया है ABC। देखो B पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, क्या हमें साइन ए, सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करना है, तो हमें ए के लिए निकालना है। देखो तो क्या लिखोगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC लें जिसमें कोण B कितना है, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर कोण B कितना है, 90 डिग्री है। जो हमारा कोण 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा को हमारी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और जो ये इसके नीचे वाली भुजा है ये आधार, और ये जो खड़ी लाइन होती है लंब होता है। ठीक है, तो यहां से लिखिएगा कोण ए के लिए, कोण ए के लिए। ठीक है, अब देखो यहां से देखो ध्यान से, हमारा आधार क्या है। आधार जो है हमारा वो AB है, लंब हमारा BC है, और कर्ण हमारा जो है वो AC है। ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या है, cot A के पदों में लिखना है, cot A के पदों में व्यक्त करना है। तो ये बताइए cot A बराबर होता क्या है। भाई एक फार्मूला होता है, ये लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब होता है, अगर हम यहां से साइन A की वैल्यू लिखते हैं तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अगर हम cos की वैल्यू लिखते हैं तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे। अगर हम tan की वैल्यू लिखते हैं तो लंब बटे आधार होता है। ठीक है, अब इसका उल्टा होता है, यहां से साइन cos tan फिर cot होता है, cot। cot में क्या होता है, आधार बटे लंब हो जाता है। आधार बटे लंब, साइन cos tan cot sec, sec होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। साइन cos tan फिर cot से cosec, cosec कर्ण बटे लंब। अब देखो ध्यान से, cot में क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो ये बताइए हमारा आधार कितना AB,
आधार कितना है ए बी, लंब कितना है बी सी। अब ध्यान से देखो, आधार हमारा ए बी है और लंब हमारा बी सी है। देखो ध्यान से देखो, अगर हम यहां से ए बी अपान बी सी बराबर कॉट ए लिख सकते हैं, कुछ नहीं नीचे है तो क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ए बी अपान बी सी बराबर है कॉट ए अपान 1। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहां से अगर BC को हम K मान लें, BC को हम K मान लें, तो यहां पे लिख लो माना BC बराबर K। जब BC बराबर हमने K मान लिया है, तो यहां से AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। AB की वैल्यू देखो, BC का मान K मान है तो K किसकी मल्टीप्लाई जाएगी, तो AB की वैल्यू जाएगी K कॉट A, K कॉट A। ठीक है ना। अब देखो, इतना हमने BC को हमने K ले लिया है, तो AB की वैल्यू यहां से क्या निकले K कॉट A, K कॉट A। अब देखो ध्यान से, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें AC की वैल्यू चाहिए, हमें AC की वैल्यू चाहिए। भाई पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर मतलब K का स्क्वायर, K स्क्वायर होगा प्लस आधार का मतलब K स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर हम K स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो यहां से एक K स्क्वायर है, बाहर निकालेंगे K बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से देखिए, AC की वैल्यू कितनी आ गई है K 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब हमें निकालना क्या है साइन A की। देखो अब हमें सारी वैल्यू पता लग गई है, सारी वैल्यू AB भी पता है, BC भी पता है, AC भी पता है। हमें किस किस की वैल्यू लिखनी है, सबसे पहले साइन A की वैल्यू लिखनी है। भाई साइन A में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहां से लंब हमारा कितना है, लंब हमारा K है, हाँ लंब हमारा K है, और कर्ण हमारा कितना है K इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो हमारी साइन A की जो वैल्यू आएगी वो 1 अपान अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये हमारी जो वैल्यू आई है वो साइन A की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है, साइन A की वैल्यू आ गई है। अब हमें किसकी चाहिए भाई, अब हमें किसकी चाहिए है, सेक A की वैल्यू चाहिए है, सेक। अब भाई देखो यहां से देखो, सेक में क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। सेक में जो होता है वो कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण हमारा कितना है K अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बटे आधार कितना है हमारा K कॉट A, सेक।
कट बटे आधार है साइन कॉस टेन, कॉट से कट बटे आधार, ठीक है। अब देखो आधार कितना है हमारा, के कॉट ए है, किसी के कट जाएगा तो हमारी जो sec a की वैल्यू है वो बचेगी अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए। ये तो हमारी sec a की वैल्यू आ गई है। अब हमें किसकी चाहिए, tan a की वैल्यू चाहिए है, किसकी चाहिए। अच्छा tan a में होता क्या है, देखो लंब बटे आधार होता है, साइन कॉस टेन यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां से देखिए लंब कितना है, के है, लंब कितना है, के है, और आधार कितना है, के कॉट ए है। कैसे के कैंसिल हो जाएगा, तो कहने का मीन्स है जो tan a की वैल्यू है वो 1 cot a होगी। तो देखो जितनी भी वैल्यू साइन सेक और tan की जो वैल्यू में निकालनी थी वो किसके पदों में निकालनी थी, cot a के पदों में। देखो सारी वैल्यू जो भी निकाली है वो सब में cot a आ रहा है, देखो ध्यान से सभी में cot a आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखना है। अभी किसके पद में लिखना था, हमें cot a के पद में लिखना था, और अब हमें लिखना है वो sec a के पदों में लिखना है। एक त्रिभुज ले लेंगे ABC, देखो ध्यान से एक त्रिभुज हमने ले लिया है क्या, ABC। तो त्रिभुज ABC में जिसमें कोण भी कितना है, वो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। आधार कितना दे रखा है हमारा, आधार है वो AB है, लंब जो है वो BC है, और जो हमारा कर्ण है वो AC है। देखिए अगर हम sec a को लिखें, देखो ध्यान से कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। अच्छा कर्ण हमारा कितना है, AC है और आधार AB है, AC बटे AB, AC बटे AB। या अगर हम AC बटे AB बराबर sec a लिख सकते हैं। देखिए अब यहां से अगर हम AB को हम क्या मान लें, K मान लें, माना
ए बी को हमने के मान लिया है यहां पर, ठीक है। जब ए बी को हमने के माना है, ठीक है, तो यहाँ पे के होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यानी कि एसी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा के सेक, है ना। अब देखो ध्यान से, जो हमारा एसी का मान है वो क्या है, के सेक है। क्या है हमारा, वो के सेक है। अब देखो ध्यान से, अब हमें बीसी निकालना है। क्या निकालना है हमें, बीसी निकालना है। अब एक बात बताइए, जब बीसी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो अगर हमें कर्ण निकालना होता है तो अब क्या करते हैं, लंब प्लस आधार का स्क्वायर करते हैं। अब हमें लंब निकालना है भाई, देखो ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए। जैसे मान लो हमें एसी का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होता है, ए बी प्लस बीसी का स्क्वायर होता है। अब हमें निकालना क्या है, बीसी का स्क्वायर निकालना है। तो जब बीसी का स्क्वायर लिखे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि एसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यही तो होगा। अब देखो ध्यान से, अगर हम ये बीसी निकालेंगे तो एसी कितना है हमारा, यानी क्या हो जाएगा, ये के स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी को हमने क्या माना है, के, मतलब के का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहां से के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो यहां से जो बीसी के मान आएगा ए इतना आएगा, बीसी का मान आएगा के सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, ठीक है। तो अब हमें सारी वैल्यू पता लग गई है। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, सभी। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन में क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारा कितना है, के, और कर्ण कितना है, के सेक, के सेक। अब देखो ध्यान से, ये हमारा के से के कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो हमारी साइन ए की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, देखो ध्यान से, ये हो जाएगी हमारी सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अपान सेक। ये तो हमारा आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद साइन के बाद किसकी निकालनी है हमें, ये थोड़ा सा इस चित्र को यहां से नहीं मिटाना पड़ेगा, क्योंकि फिर जरूरत पड़ेगी, है ना। यहां पर देखना, अब क्या निकालना है हमें, साइन की वैल्यू निकल गई, कॉस की वैल्यू निकाल लो। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि के बटे के सेक हो जाएगा। देखो ध्यान से, यानी कि जो हमारी कॉस ए की वैल्यू है वो 1 अपान सेक हो जाएगी। अब क्या, साइन कॉस टेन। अच्छा, टेन में क्या होता है, टेन में लंब बटे आधार होता है। तो देखो ध्यान से, लंब बटे आधार, लंब कितना है, के, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अपान के, यही तो है। यानी कि जो हमारी tan a की वैल्यू है वो क्या होगी, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अपान 1। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन फिर क्या है, कॉट है। कॉट में क्या होता है,
आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो हमारी कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 1/√रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो ध्यान से देखो, साइन कॉस टेन, साइन की वैल्यू निकल गई, कॉस की निकल गई, टेन की निकल गई, कॉट की निकल गई। साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक के में नहीं निकाली क्योंकि सेक के पदों में तो हमें लिखना ही है ना। अब किसकी बची है? केवल कॉसिक की बची है, कॉसिक की लिख लो। कॉसिक में क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है भाई, कर्ण बटे लंब होता है। इनकी के सेके अपान के ठीक है ना। के से के कट जाएगा तो हमारी जो कॉसिक ए की जो वैल्यू है बचेगी सेके अपान √रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।